Hi, hello to everyone. This is Avid Academy, and we are going to have a discussion on a Russia North Korea sign defense pact war to assist each other if attacked. देखो ये जो नया जो हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में नज़दीकी, ये कोई नया बात नहीं है। रशिया और नॉर्थ कोरिया एक ही ब्लॉक का हिस्सा हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि साउथ कोरिया जो है वो यूएसए के साथ एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप रखता है। उसका रिलेशन जापान के साथ बहुत ही अच्छा है। यानी कि इस रीजन में दो ब्लॉक पहले से ही बने हुए हैं। एक वो ब्लॉक है जिसमें कि रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया है, और जो दूसरा ब्लॉक है जिसमें कि साउथ कोरिया, जापान और यूएसए है। बिकॉज ऑफ दैट रशिया और नॉर्थ कोरिया अब अपना जो रिलेशन है उसे और बेहतर करना चाह रहे हैं, और इसीलिए एक नई फ्रेंडशिप ट्रीटी, एक स्ट्रॉन्गर एवर ट्रीटी हम लोगों को देखने को मिल रही है बिटवीन द प्रेसिडेंट पुतिन एंड किम जोंग उन। द न्यूज़ इज़ वेरी सिंपल, कुछ खास इसमें है नहीं, बस यही कहा जा रहा है कि पुतिन विजिट किए प्योंगयांग, वहाँ पर वो मिलते हैं किम जोंग उन से, और ये एक न्यू ट्रीटी होती है। बट यहाँ पर जो वाशिंगटन में बैठे हुए यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन हैं, उनका स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो कहते हैं कि मिस्टर Putin visit to North Korea illustrates how Russia tries in desperation। देखिए desperate बताया जा रहा है by the Blinken to the Putin कि वो desperate है। Why he is desperate? ताकि वो strengthen करना चाहते हैं relation with those country जो कि provide कर सकते हैं वो arms and ammunition, वो हेल्प जो कि रशिया को चाहिए ताकि वो वार ऑफ एग्रेशन जो यूक्रेन के अगेंस्ट कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रख सके। यानी कि ये जो स्टेप पुतिन ने लिया है उससे जो वो चाहते थे कि यूएसए रिस्पॉन्ड करे वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। ओके, सो ऑफ कोर्स एक इम्पॉर्टेंट ट्रीटी है। थोड़ा सा हमें इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी का पैटर्न जो है ना वो ऐसा नहीं है कि इस ट्रीटी के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन जो भी चीज़ न्यूज़ में है वहाँ से हम लोगों ने हमेशा देखा है कि क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा था, तो जो आपका यूक्रेन का पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं उससे क्वेश्चन पूछे गए थे। इसीलिए मैं क्या करने वाला हूँ, आपको कुछ नॉर्थ कोरिया का जो फिजिकल बॉर्डर है उसके ऊपर भी थोड़ा सा एक मैप से हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, थोड़ा सा पॉलिटिकल मैप नॉर्थ कोरिया का देख लेंगे। ओके, रशिया का किस तरह का बॉर्डर शेयर होता है वो देख लेंगे, एंड दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू मूव, सो दैट कोई भी टॉपिक जो है ना उसको कैसे पढ़ना है वो भी आप थोड़ा सा सीख सकें। टाइम मिलेगा तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसी टॉपिक से, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के ही टॉपिक से। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सर्च करते हैं कि नॉर्थ कोरिया का हमें फिजिकल मैप चाहिए, फिजिकल मैप चाहिए। ओके, सो लेट्स सी किस तरह का मैप हमें मिलता है। चलिए ये नेशनल ज्योग्राफी का मैप उठा लेते हैं, थोड़ा इसको स्टडी कर लेते हैं। जब तक खुल रहा है तब तक क्या करते हैं, पॉलिटिकल मैप को भी सर्च कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट होंगे यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। ब्रिटानिका का भी देख सकते हैं हम लोग, एक और खोल लेते हैं। ठीक है, चलिए नॉर्थ कोरिया को समझने की कोशिश करते हैं। नाउ हियर वी गो, सो यू कैन सी आउट हियर, यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा मैं एक एम पेन भी ले लेता हूँ, इससे काफ़ी सिंप्लीफाइड वे में मैं समझा पाऊँगा आपको। सो इफ़ यू वुड सी आउट हियर, ये है आपका फिजिकल मैप ऑफ नॉर्थ कोरिया, और हमें एक चीज़ तो समझ में आ रहा है, वो है माउंटेन। जो नॉर्थ कोरिया है वो एक माउंटेनियस कंट्री है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक माउंटेन हो गया जो कि साउथ कोरिया के साथ है, दैट इज़ द तई बेक माउंटेन। ओके, एंड देन देर इज़ अनदर माउंटेन दैट इज़ कॉल्ड नैनग्निम माउंटेन्स। नाउ आप सोच रहे होंगे कि क्या डायरेक्ट माउंटेन्स पर क्वेश्चन आएगा? जी नहीं,
लेकिन आपको थोड़ा सा उसका फिजिकल फीचर को नोट करना है कि नॉर्थ कोरिया एक तरह से ये समझ में आ जा रहा है कि वो एक माउंटेनियस कंट्री है, क्योंकि अभी 2024 में हम लोगों ने क्या देखा कि रेड सी के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया। ओके, रेड सी के ऊपर एक सिंपल सा क्वेश्चन आ गया कि क्या उसकी जो सैलिनिटी है, या नहीं सॉरी, उसके ऊपर ये क्वेश्चन आया कि क्या उसमें बहुत सारे रिवर ड्रेन आउट होते हैं या नहीं होते हैं। तो रेड सी से के ऊपर क्वेश्चन इसीलिए आ पाया बिकॉज रेड सी न्यूज में था। वहां पर हूती रेबल्स वर्सेस यूएसए की जो फाइट है वो चल रही है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रेड सी न्यूज में था और रेड सी से क्वेश्चन आया है। नॉर्थ कोरिया न्यूज में है तो हो सकता है ये सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए कि वो अपना बॉर्डर ईस्ट में कौन से सी के साथ शेयर करता है और वेस्ट में कौन से सी के साथ शेयर करता है, क्योंकि अभी एक और 2024 में ही एक क्वेश्चन आया है नॉर्थ सी के ऊपर कि नॉर्थ सी जो है वो अपना बॉर्डर कौन कौन से कंट्री के साथ शेयर करता है, एंड दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ कि येलो सी जो है वो नॉर्थ कोरिया के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, वो एग्जिस्ट करता है नॉर्थ कोरिया के वेस्टर्न रीजन में। और ईस्टर्न रीजन की बात करें तो सी ऑफ जापान जो है वो मौजूद है नॉर्थ कोरिया के ईस्टर्न रीजन में। नॉर्थ कोरिया जो है वो माउंटेनियस रीजन है, यू कैन सी आउट हियर देयर आर मल्टीपल माउंटेन्स जो हैं वो नॉर्थ कोरिया में मिल जाएंगे, और उस माउंटेनियस रीजन से मल्टीपल रिवर्स भी निकल रहे हैं। यू कैन सी आउट हियर दिस इज वन रिवर जो कि प्योंगयांग से भी जा रहा है, इट्स नेम इज टीडोंग रिवर। ओके, देयर आर अदर मल्टीपल रिवर्स एज वेल जो कि चाइना के साथ अपना बॉर्डर बना रहे हैं। ओके, और जहाँ तक रशिया की बात है तो ये थोड़ा सा और अच्छी तरह से समझ में आता अगर हम लोग पॉलिटिकल मैप को देखते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमें ये दिखाई पड़ रहा है कि ये रीजन छोटा सा जो ये आप रीजन देख रहे हैं वो रशिया का रीजन है जो कि नॉर्थ कोरिया के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो नॉर्थ कोरिया 3 देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, एक तो चाइना, मैं लैंड बॉर्डर की ऑफ कोर्स बात कर रहा हूँ, दूसरा रशिया और तीसरा साउथ कोरिया। जापान भी है लेकिन जापान थोड़ा सा नीचे है, थोड़ा इस रीजन में आपको जापान मिल जाएगा, तो वो नॉर्थ कोरिया से दूर है। गॉट इट ना। थोड़ा सा अगर पॉलिटिकल मैप हमें अच्छा मिल जाता तो हम लोग काफ़ी अच्छी तरह से उसको स्टडी कर पाते हैं। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा हमें सर्च करना पड़ेगा एक बेटर पॉलिटिकल मैप के लिए, जिससे कि आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कौन सा कंट्री जो है वो नॉर्थ कोरिया के आसपास है, कौन सा बहुत ही ज़्यादा दूर है। ओके, आई थिंक दिस कैन वर्क। ओके, लेकिन उतना उसमें इंफॉर्मेशन है नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कुछ नए मैप्स को खोजने के लिए। ओके ओके, सो यू कैन सी आउट हियर, यहाँ पर अब हमें क्या मिल गया, एक और इंफॉर्मेशन मिल गया, दैट इज दिस इंटायर रीजन इज येलो सी, और उसमें भी एक रीजन जो है वो है बोहाई सी। तो अगर हम लोग बात करें कि नॉर्थ कोरिया एग्जैक्टली उसके बगल में कौन है, तो ये बड़ा रीजन को येलो सी कहेंगे, बट दिस इज अ कोरिया बे। ओके, तो आप ये याद रखिएगा, सी ऑफ जापान एंड हियर कम होन्सू आइलैंड। जो जापान के इंपॉर्टेंट आइलैंड हैं उसमें होकाइडो, होन्सू, रिकुकू इस तरह के आइलैंड्स एग्जिस्ट करते हैं, बट यू कैन सी आउट हियर वो नॉर्थ कोरिया से काफ़ी दूर हैं। गॉट इट ना। सो ये भी एक पॉलिटिकल मैप आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। डन है। तो नॉर्थ कोरिया का पॉलिटिकल मैप, नॉर्थ कोरिया का फिजिकल मैप, साउथ कोरिया के साथ का जो बॉर्डर एरियाज हैं, ये भी न्यूज़ में इसलिए भी है ना क्योंकि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में थोड़ी सी अलग तरह की वार चल रही है, और उस वार को आप कह सकते हैं कि जो आपके गंदगी होती है, जो आपके कूड़े कचड़े होते हैं, उसका वार चल रहा है। नॉर्थ कोरिया क्या कर रहा है ना, बैलून के अंदर बहुत सारा कचड़ा जो है अपने देश का, वो क्या कर रहा है, यूज करके साउथ कोरिया के बॉर्डर एरिया में गिरा दे रहा है। ओके, साउथ कोरियंस इससे परेशान थे तो उन्होंने एक उपाय निकाला कि वो हाई बास के जो आपके साउंड स्पीकर्स होते हैं उसे बॉर्डर एरियाज में बजाएंगे, ताकि उनको क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होगी। तो इस तरह का वार भी हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पर गोलियां नहीं चल रही हैं बल्कि कचड़े से और साउंड से अटैक किया जा रहा है।
मल्टीपल वेज हो सकती हैं फाइट करने की। नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया का इतिहास जो है वो बहुत पुराना है। 1950s में इनका जो कोरिया वार है वो स्टार्ट हुआ था। 1953 में सीज फायर हुआ था, और ये जो कोरियन पेनिनसुला आप देख रहे हैं, जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ ये पेनिनसुला है, वो दो भागों में बांट दिया गया। ऊपर का जो पार्ट है वो एक डिक्टेटर के हाथ में गया जो कि किम जोंग उन की फैमिली थी, और साउथ कोरिया ने डिसाइड किया एक डेमोक्रेटिक सेटअप को एस्टैब्लिश करने के लिए, जो कि कहीं ना कहीं यूएसए के काफ़ी करीब है। गॉट इट ना? क्या मल्टीपल क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं या फिर पहले पूछे गए हैं, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, नज़र डाल लेंगे। ठीक है, देखिए मैंने अभी बताया आपको कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जो थे उनमें क्या हुआ, फाइट हुई 1950s में, 53 में उनमें बंटवारा हुआ। तो नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया वर वन यूनिफाइड कंट्री अंटिल 1910। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। द बाउंड्री बिटवीन देयर जोन ऑफ कंट्रोल वाज कॉल्ड द 30th पैरेलल। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। So so both are correct. C would be the correct answer, and that's how. Exact थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन जो है उससे भी हम लोग छोड़ते नहीं हैं, उससे भी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा रीड कर लेते हैं क्या बोल रहा है। नॉर्थ एंड साउथ कोरिया वर वन यूनिफाइड कंट्री अंटिल 1910 व्हेन जापान कॉन्कर्ड इट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जापान ने 1910 में कॉन्क्वेट किया था, और वहीं से प्रॉब्लम जो है इस पूरे पेनिनसुला का स्टार्ट होता है। द कंट्री रिमेन्ड ए कॉलोनी ऑफ जापान टिल 1945 as World War II drew to close. Japanese forces in the northern Korea surrendered to the Soviet Union. नॉर्थ कोरिया में जापान के फोर्सेस ने सरेंडर किया, while those in South Korea surrendered to the United States. अब दोनों के वजह से ही ये प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। The Allies, the Soviet Union and the US agreed to divide Korea in 1948. दो भागों में डिवाइड करने के बारे में बात की गई, with the former taking कंट्रोल ऑफ द नॉर्थ एंड लेटर टू द साउथ, यानी कि यूएसए ने साउथ को कंट्रोल किया, नॉर्थ को कंट्रोल करने वाले आपके सोवियत यूनियन हुए। दे केम टू बी नोन एज डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, दैट इज द नॉर्थ कोरिया, एंड द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, दैट इज द साउथ कोरिया। और इन दोनों के बीच में जो आपका लाइन डिवाइड हुआ वो 30th पैरेलल था। और क्योंकि ये जो डिवीज़न है उसके अगेंस्ट थे नॉर्थ कोरियन एंड साउथ कोरियन, दे स्टार्टेड फाइट। उनके जो डिफरेंसेस थे वो सबको को पता थे, ठीक है। एक यूनिफिकेशन की भी बात चल रही थी, एंड बिकॉज ऑफ दैट 1950s में वार स्टार्ट होता है। 53 में क्या होता है, आपका सीज फायर होता है, और उसके बाद फिर ये ऑफिशियल हो जाता है। मैं ऑफिशियल की बात कर रहा था, हालांकि 1948 में इस रीजन को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया था, लेकिन 1953 में जो वार होने के बाद फिर जो लाइन है वो ऑफिशियली दोनों के बीच का एक क्या है, एक रीज़न है जो कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को सेपरेट करता है। तो ये जो डेट है उसे भी याद रखिएगा, 1948 को रखिएगा। सो नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि नॉर्थ कोरिया इज ए पार्टिसिपेंट टू ए जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन विद P5+1। नाउ व्हाट आई नो इज दैट P5+1 इज फॉर ईरान, इट इज़ नॉट फॉर नॉर्थ कोरिया। सो मुझे लगता है कि ये गलत होना चाहिए। एंड ये नीचे क्यों गलत हो रहा है, वेट अ मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम है लगता है इस वेबसाइट में। इट हैज़ थ्रेटेंड गुआम विच एन ओवरसीज इवन मैंडेटरी टेरिटरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। नाउ व्हाट आई थिंक, वेट अ मिनट, मुझे क्या लगता है कि दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। गुआम नाम का जो जगह है वो यूएसए का है, लेकिन वो बहुत ही दूर है आपके नॉर्थ कोरिया से, तो मुझे नहीं लगता है नॉर्थ कोरिया उसको थ्रेटन करेगा। तो बिकॉज ऑफ दैट आई बिलीव कि दोनों ही गलत हैं, एंड दैट्स वाई आई वुड गो फॉर नाइदर वन और नाइदर टू। यस, करेक्ट, ठीक है। तो P5+1 याद रखिएगा, वो ईरान के लिए है, वो भी न्यूज़ में है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। एंड दिस सेकेंड स्टेटमेंट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आई थिंक। वो बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ स्टडी करिएगा तभी आपको पता चलेगा, या फिर वो न्यूज़ में होगा तो ही पता चलेगा। गॉट इट ना? सो सेकेंड इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। नाउ moving toward this question could be important. This is Panmunjom Declaration। देखिए Panmunjom Declaration जो है ना वो एक important declaration है दोनों कंट्रीज के बीच में, दैट इज नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में।
ऐसा इसलिए है क्योंकि इसी डिक्लेरेशन में ये डिसाइड हुआ था कि हम लोग एक समय में क्या करेंगे, डीन्यूक्लियराइजेशन करेंगे पूरा कोरियन पेनिनसुला का। ये नॉर्थ कोरिया ने एक्सेप्ट किया था कि हम लोग अपना जो न्यूक्लियर पावर आर्सेनल है उसको ख़त्म करेंगे और हम लोग यूनिफाई होंगे, हम लोग पीस और प्रॉस्पेरिटी को पूरे कोरियन पेनिनसुला में अप्लाई करेंगे। एंड दैट्स वाई जो पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट होता है। नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया साइंड द पैनम्यूनजोम डिक्लेरेशन फॉर पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड यूनिफिकेशन ऑफ द कोरियन पेनिनसुला. They pledged to work for the complete denuclearization of the Korean Peninsula. This is also correct, and that's why the correct answer would be C. Okay, so ये जो declaration है उसको थोड़ा सा आप याद रखिएगा, that would benefit you. Okay, next question में चलते हैं। क्या है? The boundary between North Korea and South Korea is marked by the, अभी हम लोगों ने देखा था 38th parallel. Okay, सो ये गलत है मेरे ख्याल से। नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया इज मार्क्ड बाई 38th पैरेलल, या इट इज़ रिटन 38th पैरेलल। तो ये जो वेबसाइट है वो थोड़ा सा गलत ही चलता है, topper.com। हालांकि ठीक है, आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो। छत्तीसगढ़ पुलिस एसआई ने भी ये क्वेश्चन पूछा है, द बाउंड्री बिटवीन द नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया इज मार्क्ड बाई। देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है ना, वो थोड़ा सा ऊपर लैटिट्यूड में है। That's why answer would be 38th parallel ही होगा। 38th parallel is the correct answer। ये छत्तीसगढ़ पुलिस एसआई ने भी पूछा है, और ये जो 2024 का एग्जाम हुआ उसमें भी तो यूपीएससी ने बॉर्डर से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछ दिया कि लॉन्गेस्ट बॉर्डर कौन से दो कंट्रीज जो हैं वो शेयर करते हैं। ऑफकोर्स उसका आंसर जो था वो यूएसए और कनाडा था। तो बॉर्डर्स रीजन को भी आपको समझना पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पढ़ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया नहीं पढ़िएगा, उसमें उसका पॉलिटिकल मैप को पढ़िएगा, उसमें उसको आपको फिजिकल मैप के बारे में पढ़ना होगा, थोड़ा सा उसका इतिहास जो है उसको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट देखना पड़ेगा। ओके, एंड दैट्स हाउ आप एक टॉपिक को कंप्लीट करिएगा। मेरे हिसाब से ये जो न्यूज़ था उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग दूसरे न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं।